हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और वह है आपका जो रेगुलर और डिस्टेंस कोर्स होता है। एक साथ अगर कोई छात्र किए हुए हैं एक ही सेशन में, तो क्या झारखंड में जो शिक्षक की नियुक्ति होती है, चाहे वो आपका जेटेट हो, टीजीटी हो, चाहे आपका पीजीटी एग्ज़ाम हो, क्या उसे मान्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी। और वो जेएसएससी के द्वारा जो अभी हाल ही में जो नियुक्ति की गई है और उसके द्वारा जो ऑफिशियल जो लेटर या नोटिस जारी किया गया है, उसको अभी हम प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि जो छात्र अभी तैयारी कर रहे हैं इन चीज़ों को बारीकी से समझें और जो छात्र आने वाले सेशन में अपना बीएड करना चाहते हैं, पीजी करना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी कीजिए या फिर अपना पीजी या बीएड कीजिए, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। क्योंकि आप समझिए 2 साल का आपका पीजी होता है, 2 साल का आज का बीएड हो चुका है। अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो 3 साल का, अगर आप एक ही साथ कर लेते हैं या फिर कुछ जो नियम का अगर आप पालन नहीं करते हैं तो आपके लिए पूरा बर्बाद हो जाता है और फिर से आपको अलग कोर्स करना पड़ता है, समय तो बर्बाद होता ही है। और झारखंड में तो आपको पता ही है वैकेंसी किस तरह से आती है, 8-10 साल में एक वैकेंसी होती है। अभी जेटेट आया है तो राज्य बनने के बाद मतलब 24 सालों में ये तीसरा जेटेट आया है। पीजीटी वगैरह 2 से 3 बार एग्जाम ली गई है, टीजीटी 1 से 2 बार एग्जाम हुआ है। तो इसलिए जो अपॉर्चुनिटी मिलता है वो हाथ से चला जाता है कुछ गलतियों की वजह से। तो ये चीज़ें आपके साथ ना हो। आज हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि इसमें जो टीचर की वैकेंसी होती है उसमें डीएलएड वगैरह आपको चाहिए, आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो तो चाहिए ही, आपका 10th 12th ग्रेजुएशन या पीजी जिस लेवल पर आप फॉर्म भरते हैं। इसके साथ ही आप इसमें अप्लाई करते हैं टीचर्स के लिए, तो आपको या तो डीएलएड किए हुए हो या फिर आप बीएड किए हुए हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं झारखंड के किसी भी टीचर्स की वैकेंसी या फिर दूसरे स्टेट या फिर सेंट्रल लेवल की वैकेंसी में। अब इसमें सवाल ये उठता है कि मान लीजिए मेरा जो सेशन है, हमने जो अपना सेशन में जो कोर्स किया, मान लीजिए आपने जो पीजी किया है 2015 से 17 के बीच में किया है और ये आपका डिस्टेंस मोड में है। डिस्टेंस मोड में आपका ये आपने किया है। और आपने जो बीएड किया 2017 से 19 किया। जनरली बीएड जो होता है आपका रेगुलर ही करना पड़ता है। इसमें बीएड के बारे में भी बताएंगे। पार्ट टाइम बीएड वैलिड नहीं होता, इसको आप नोट कर लीजिएगा। कुछ छात्र बोलते हैं सर कि हम तो जो बीएड किए हुए अपना पार्ट टाइम किए, क्या वो वैलिड होगा? तो नहीं, रेगुलर ही रहना चाहिए, मैंडेटरी है। इसका भी हम आपको एग्जांपल देंगे। जो नोटिस जारी किया गया जिसकी वजह से बहुत सारे छात्रों को रिजेक्ट कर दिया गया, उनका पूरा मेहनत जो है पानी में चला गया, इस चीज को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो क्या ये वैलिड है? तो बिल्कुल ये वैलिड है। अगर आपने एक डिस्टेंस, बहुत सारे छात्र इसको समझ लेते हैं कि सर की डिस्टेंस कोर्स मान्य है, सेशन सेम नहीं होना चाहिए। अब इसी का देखिए, अब इसी में हम एक चीज और लिखते हैं। आपका पीजी जो है आपका 2017 से 19 है और बीएड भी आपका, बीएड जो डिस्टेंस कोर्स किए हैं आप डिस्टेंस मोड में, और जो आपने बीएड किया ये भी 2017 से 19 है, लेकिन ये रेगुलर में है। ऐसा देखने से तो ये लगता है कि ये मान्य है। बहुत जगह आप गूगल वगैरह में सर्च कीजिएगा तो भी लगेगा कि नहीं ये मान्य है, लेकिन नहीं, ये वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है। इस बेसिस पर छात्र को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो मतलब एक चीज क्लियर हो गया, चाहे आपका डिस्टेंस मोड हो चाहे आपका रेगुलर मोड हो, सेशन कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। सेशन अगर सेम रहेगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। फॉर्म आया, एडवर्टाइजमेंट आया अपने एप्लीकेशन के लिए, मतलब कि आप जो अप्लाई करेंगे, एडमिट कार्ड आया, एग्जाम भी दे दिए, रिजल्ट भी आ गया आपका और आपको बुलाया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यहीं पर सबसे बड़ा खेल होता है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी, तो उसमें सारी चीजें क्लियर होती है कि नहीं आप एक सेशन किए थे इसलिए आपका जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप पास हैं तो भी आपको फेल कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। क्लियर है? और उसका कारण था कि आपने
यहाँ पर जो सेशन है, चाहे आपका डिस्टेंस हो चाहे रेगुलर हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपका सेशन आपका सेम है, इसलिए आपका रिजेक्ट हो गया। जब यही कोई छात्र जो है अपना डिस्टेंस में किए हुए हैं और रेगुलर में बीएड किए हुए हैं, तो ये मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये अलग अलग तिथि में जो है आपका, अलग अलग सेशन में जो है आपका ये कोर्स किया गया। पहले आपको पता होगा कि कुछ साल पहले 2012 या 11 से पहले जो है 1 साल का बीएड हुआ करता था। अगर मान लीजिए पीजी का आपका सेशन जो है, पीजी जो आपने किया है, मान लीजिए आपका 2011 से 2013 के बीच में आपने किया है, और आपने अपना बीएड किया 2012 में, 1 साल का था, 12 में किया, तो भी ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये आपका रिजेक्टेड है। झारखंड में ये चीजें देखने को मिल रही है, अभी जो नोटिस आया है उसके आधार पर। इसके अलावा इसमें बीएड, जैसा कि हमने बताया है, बीएड आपका रेगुलर ही होना चाहिए। अगर पार्ट टाइम है या फिर बीएड इनोवेटिव है तो आपको वहां पर मान्य नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसमें स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट में मेंशन नहीं है कि हम पार्ट टाइम वाले को लेंगे, तब तक आप उसमें भरते हैं तो आपको फाइनली जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। अभी देखिएगा जेटेट का भी आप एग्जाम दीजिएगा तो जेटेट में भी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता ही नहीं है जेटेट में। अब बोलिएगा सर जेटेट में कैसे हो सकता है? जैसे कि जेटेट में देखिएगा तो ग्रेजुएशन भी जो होता है ना, ग्रेजुएशन भी इग्नू करवाता है। ग्रेजुएशन डिस्टेंस मोड में आपने कर लिया, मान लीजिए आपने किया 2017 से 17-18 19-20 3 साल का आपने किया, और इसी दौरान आपने बीएड जो किया 2018 से 20 कर लिया, तो ये भी आपका इनवैलिड हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा आपका। ग्रेजुएशन आपने किया था, ये डिस्टेंस मोड में ही किए, अब बीएड आपका रेगुलर किए, लेकिन ये भी रिजेक्ट हो जाएगा आपका। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि आप जो भी कोर्स, अभी जो छात्र क्वालिफाई किए या फिर टीचिंग फील्ड में, आज के डेट में तो बीएड अब इंटीग्रेटेड भी हो चुका है, लेकिन अब जो बीएड करना चाहते हैं इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि आपका पीजी का खासकर सेशन, ग्रेजुएशन का सेशन अलग हो, और आपने जो बीएड किया हुआ है उसका सेशन अलग होना चाहिए। और बीएड आप रेगुलर कोशिश कीजिए कि बीएड आप रेगुलर कीजिए, पार्ट टाइम कीजिएगा तो न के बराबर वो बहुत झारखंड की वैकेंसी में वो वैलिड नहीं है। और दूसरे वैकेंसी में अगर एडवर्टाइजमेंट में स्पेसिफिक लिखा हुआ है तो हो सकता है कि वो वैलिड हो। अब इसका प्रमाण देखिए, जेएसएससी ने कल स्कोर कार्ड और कट ऑफ जारी किया है पीजीटी का, जेएसएससी पीजीटी का जो 2023 में एग्जाम हुआ था। इस पर हमने एक वीडियो भी बनाया है, उसमें क्या कट ऑफ गया हर चीज के बारे में वहां पर बताया गया है। उसी में देखिएगा तो बहुत सारे छात्र, इसमें देखिएगा तो जेएसएससी पीजीटी जो होता है, बीएड और पीजी उसमें चाहिए। बीएड और जो पीजी छात्र किए हुए हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। 11 विषयों की इस बार एग्जाम हुआ था, जिसमें कि 4 विषयों का सारा का नियुक्ति वगैरह हो चुका है, कुछ पेंडिंग रिजल्ट है, वो चलिए बाद की बात है। लेकिन अब इसमें फाइनली जो है जेएसएससी इसमें कट ऑफ और स्कोर कार्ड जारी किया है। कट ऑफ जो है आपका, स्कोर कार्ड जो है 4 विषयों का जारी हुआ, उसमें यह बताया गया कि हम बहुत सारे सफल छात्रों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, नियमों का पालन नहीं होने की वजह से उनको रिजेक्ट किया जाता है। अब देखिए, जो छात्र, इसमें 4 विषय थे, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, बायो और ज्योग्राफी, भूगोल। इसमें देखिएगा तो एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताया गया है कि जब एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था तो उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो बताया गया था। अब देखिए, इसके आधार पर जिन छात्रों का रिजल्ट हो गया था, क्वालिफाई थे, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया गया। जैसे कि इसमें तो कुछ होता है ना, जैसे कि मान लीजिए आप पीजी कर रहे हैं, केमिस्ट्री वाले को लेते हैं, तो केमिस्ट्री आपका स्पेशलाइजेशन भी होता है, और कुछ केमिस्ट्री जो करते हैं अपना इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से करते हैं, तो ये भी एक कारण होता है जिसकी वजह से रिजेक्ट हो गया। सिंपल आपको केमिस्ट्री होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, रसायन शास्त्र में स्नातक के स्थान पर बायो केमिस्ट्री, जिस वजह से केमिस्ट्री मतलब कि रिजेक्ट हुआ। एक रोल नंबर दिया हुआ एक छात्र का, जिसके स्थान पर बोला गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिजेक्ट हुआ। अब आते हैं, ये तो हो गया आपका। अब बीएड वाले में आते हैं, देखिए यहाँ पर बीएड के स्थान पर
बीएड इनोवेटिव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की वजह से उनका रिजेक्ट हुआ है। इसके अलावा बीएड वाला देखते हैं यहाँ पर, एक और बीएड इनोवेटिव था जिसकी वजह से रिजेक्ट हुआ है। एक पार्ट टाइम, देखिए यहाँ पर बीएड के स्थान पर बीएड पार्ट टाइम प्रस्तुत किया गया, इसलिए उनका रिजेक्ट हुआ है। क्लियर है? अब इसमें हम लोग देखते हैं सेम सेशन वाला। ये सब अलग अलग कारण बताए गए जिस वजह से जो है उनका रिजेक्ट हुआ है, रोल नंबर के साथ वो कारण दिया हुआ है। देखिए आपका जो हम बता रहे थे कि बीएड और जो पीजी का सेशन सेम होने की वजह से इनका रिजेक्ट हुआ है। आप यहां पर देख सकते हैं एमएससी जो इनका था, एक रोल नंबर यहां पर दिया हुआ है कैंडिडेट का, एमएससी इनका 2016 से 18 था। ये ध्यान रखिएगा, ये वैसे छात्र हैं जो क्वालिफाई कर चुके हैं, एग्जाम निकाल चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए, तब जाकर ये चीजें सामने आई, तब जाकर ये रिजेक्शन लिस्ट आया है। तो एमएससी इनका 2016 से 18 था डिस्टेंस मोड में, इग्नू या कहीं से किए होंगे, और बीएड इनका वही सेशन है 2016 से 18 रेगुलर मोड में, अध्ययन समानांतर सत्र में होने के कारण रिजेक्ट हुआ। ये रिजेक्शन लिस्ट खुद जेएसएससी की वेबसाइट पर अपलोड है। उसी तरह एक और छात्र हैं, एमएससी इनका 2006 से 7 था रेगुलर मोड में, बीएड इन्होंने 2007 में किया डिस्टेंस मोड में। बोलिए सर बीएड डिस्टेंस मोड वाले मान्य होते, तो पहले हुआ करता था तो वो मान्य था, देखिए यहां पर मान्य है। इनका रिजेक्शन इसलिए नहीं हुआ है कि बीएड इन्होंने डिस्टेंस से किया है, रिजेक्शन इसलिए हुआ है कि अध्ययन समानांतर सत्र में पैरेलल किया गया है, जो इनका पीजी का सेशन और बीएड का सेशन सेम होने की वजह से इनको रिजेक्ट किया गया। उसी तरह एक और छात्र का है, भूगोल में इनका रिजेक्ट हुआ है, एमए का सेशन इनका था 11 से 13 डिस्टेंस मोड में, और बीएड इन्होंने 2012 में किया, 1 साल का उस समय था रेगुलर मोड में। तो यहाँ पर भी देखिए अध्ययन समानांतर होने की वजह से इनका रिजेक्ट हुआ है। एक और छात्र हैं, एमए उनका 11 से 14 था और बीएड इनका 12 से 13 था, यहाँ पर भी अध्ययन समानांतर होने की वजह से, एक ही साथ सेशन होने की वजह से इनका रिजेक्ट हो गया है। अब इसमें बहुत सारे छात्र पूछते हैं, बोलते हैं सर कि ये तो मान्य है कि यूजीसी और अन्य बहुत सारे ऐसे गाइडलाइंस जारी किए गए हैं जिसमें ये बताया गया है कि अगर एक साथ आप एक कोर्स जो है आपका रेगुलर और एक आपका डिस्टेंस कर सकते हैं। यूजीसी ये जो गाइड जारी किया है ना, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के लिए जारी किया है कि अगर एक छात्र चाहे तो एक ही सेशन में अपना पीजी भी कर सकता है या फिर अन्य कोई डिग्री बीएड वगैरह कर सकता है, या फिर कोई और इक्विवेलेंट डिग्री कर सकता है जो उस समय उसके लिए एलिजिबल है। जिसके लिए यूजीसी ये नहीं बताया है कि आप जो भी नियुक्तियां होंगी वहां पर जो है आपका वो एक्सेप्ट होना चाहिए। अब ये उन पर डिपेंड करता है कि इनके क्या प्रावधान है। क्लियर है? बहुत सारे छात्र अब इसमें, जितना हम कल वीडियो बनाए थे या पहले भी आपका, कि इसके चैलेंज किया जा सकता है, तो चैलेंज करने के लिए आपके पास ऑथेंटिक जो आपका प्रूफ होना चाहिए कि आखिर किस आधार पर आप ये बता सकते हैं कि हम उसको चैलेंज कोर्ट में कर सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। क्लियर है? अब देखिएगा तो गूगल पर बहुत ज़्यादा हमने भी सर्च किया है, बहुत सारी हमारी टीम ने, स्टूडेंट भी इसमें लगे हुए हैं कि एक ऑथेंटिक हमको ये प्रूफ मिले, लेकिन अभी तक हमें वैसा, हाँ यूजीसी का ये गाइडलाइन जरूर मिला है कि यूजीसी ये हमें बोल चुकी है कि आप एक साथ 2 कोर्सेज कर सकते हैं डिग्री वाला, लेकिन वो डिग्री से संबंधित है ना कि जॉब से संबंधित। मतलब समझ रहे हैं ना कि वो डिग्री, अगर आप एमए कर रहे हैं, डिस्टेंस में कर रहे हैं, फिर बीएड कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, तो ये मान्य है, आप ये कर सकते हैं, आपको कोई यूनिवर्सिटी वाला निकाल नहीं सकता है कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा। लेकिन हाँ, वो टीचिंग से संबंधित नहीं है या जॉब से संबंधित नहीं, वो मान्य कोर्स दोनों मान्य है, आप मतलब वैलिड है दोनों को। बहुत सारे छात्र बोलेंगे सर कि मान्य नहीं है, मतलब कोर्स जो आपने किया, चाहे पीजी किया या बीएड किया, वो दोनों मान्य है, वैलिड है, लेकिन इनका जो प्रोविजन से, जो रूल से, उसके अकॉर्डिंग समानांतर सेशन है, आपने दोनों सेशन एक साथ किया, इसलिए वो मान्य नहीं बोल रहे हैं।
लेकिन हाँ, इस आधार पर भी इसको चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन और इसके ज़्यादा ऑथेंटिक जो है प्रूफ चाहिए जिसके आधार पर हम इसको चैलेंज कर सकते हैं। अगर कोई वैसी चीज़ें आप हमें उपलब्ध होती है तो हम आपके साथ वो चर्चा करेंगे, और हमने उसके लिए एक अलग से ग्रुप भी बनाया है जो छात्र इस बार पीजीटी दिए हैं उनके लिए, ताकि वो चीज़ों को प्रस्तुत किया जा सके। अब यहाँ पर देखिएगा अलग अलग चीज़ें हैं, और ये चीज़ें हम लोग उस समय ध्यान नहीं देते हैं। जब ग्रेजुएशन करते हैं, बीएड करते हैं, कोई ऐसा समझाने वाला भी नहीं होता है, लेकिन आज के डेट में तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ रही है। तो आपके जो फ्रेंड्स या फिर जो जूनियर क्लास के स्टूडेंट हैं, अगर वो सारी चीज़ें ये करते हैं तो उनको ये सब चीज़ों के बारे में अवगत जरूर कराइए, ताकि वो बाद में फ्यूचर में उनके साथ ये दिक्कत ना हो। इसके अलावा और भी यहाँ पर कारण बताए गए हैं जिसकी वजह से उनका रिजेक्शन हुआ है। EWS में सर्टिफिकेट में गलतियाँ होने की वजह से रिजेक्ट हुआ है। तो ये हमने जो डिस्कस किया आपके साथ बीएड के रिगार्डिंग, बीएड और पीजी का सेशन जो है सेम होने की वजह से उनका रिजेक्ट हो चुका है, चाहे आपका रेगुलर हो। 2 रेगुलर कोर्स तो आप एक साथ नहीं कर सकते हैं, ये यूजीसी का नियम है, एक डिस्टेंस में और एक रेगुलर कर सकते हैं। अब इसको मान्यता यहाँ पर जेएसएससी ने नहीं दिया है, क्लियर है? वही चीज़ आपके साथ हमने यहाँ पर चर्चा की है। इससे संबंधित और भी आपको कोई अगर डाउट होगा तो कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिएगा, और कोई अगला अपडेट आता है या फिर कोई इसके रिगार्डिंग हमें एनसीटी या फिर अन्य जगह से कुछ ऑथेंटिक प्रूफ मिलते हैं, हम आपके साथ वो शेयर जरूर करेंगे। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। इसके अलावा और भी अपडेट आपके साथ हम चर्चा करेंगे, और जो छात्र पेड क्लासेस में अभी जेटेड का और टीजीटी के लिए, सीजीएल टेक्निकल के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए बहुत सारी क्लासेस यहाँ पर उपलब्ध हैं, तो हमारे ऐप पर स्वरूप लर्निंग ऐप डाउनलोड करके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, इंडिपेंडेंस डे का जो ऑफर है ये कल तक है। इसमें अगर आप ज्वाइन करते हैं तो मात्र 1600 रुपया में 1 to 5, और 6 to 8 के लिए मात्र जो है आपका 3000 रुपया में संपूर्ण तैयारी हो जाएगा। सारी चीज़ें आपको एग्जाम ओरिएंटेड और 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग, लाइव रिकॉर्डिंग, नोट्स, टेस्ट, हर चीज़ आपको फुल मॉक टेस्ट वगैरह उपलब्ध कराई एग्जाम के लिए। ज्वाइन करने के लिए ऐप के माध्यम से या फिर जो नंबर दिया हुआ है 7004579780, इस पर भी आप कांटेक्ट करके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप झारखंड टीजीटी के लिए भी वैकेंसी जल्दी आने वाला है, तो उसके लिए भी क्लासेस प्रारंभ है, और इसमें भी फ्लैट 1500 डिस्काउंट चल रहा है। मिनिमम फीस पर आप सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर इन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।